बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीजे मेंटोर CS 201 के लेक्चर सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 8। शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है ये हमारी, उसमें हम कवर करने लगे हैं आज लेक्चर नंबर 8। लास्ट में हमने लेक्चर नंबर 7 किया था, उसमें हमने फ्लो चार्ट देखा था, उसने हमने कुछ और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखे थे, वो सारी चीज़ हमने देखी थी। लेकिन आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 8, जिसमें स्विच स्टेटमेंट्स और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। जी, तो हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। जो लेक्चर नंबर 8 की हमारे पास समरी है, उसमें हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स है, गाइडलाइंस हैं और रूल्स कुछ दिए हुए हैं कि हम किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं। और एक आज सैम्पल प्रोग्राम है, हम उसको भी देखेंगे। वो सैम्पल प्रोग्राम हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का होगा, आसान होगा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है जी स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, अब स्विच स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास कि आपने स्विच करना होता है, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में आपने स्विच करना होता है। जैसे आपने फॉर लूप उसमें इफ़ एल्स में आपने देखा था कि हमारे पास इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो जो इफ़ के अंदर कंडीशन होती थी उनको वो, या स्टेटमेंट होती थी उनको वो एग्जीक्यूट कर देता, अदरवाइज़ वो एल्स पे आ जाता, जो कुछ एल्स में पड़ा होता था वो उसको डिस्प्ले करवा देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ सिनेरियो और हैं। यहाँ हर बार हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है, हर बार एक कंडीशन लगानी पड़ती है और बताना पड़ता है कि अगर ये कंडीशन ठीक है तो इसके नीचे जो हमें स्टेटमेंट दी है उसको आप एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, और अगर वो कंडीशन फॉल होती है वहाँ से ब्रेक करो, अगली पे जाओ, वहाँ देखो, अगर वहाँ ठीक होती है तो उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये वो सारा प्रोसेस होता है, हम इसको देखेंगे। बड़ी आसान सा ये स्टेटमेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। अब यहाँ पे उसने इफ़ लगाया हुआ है, लेकिन हम ये काम करेंगे स्विच के ज़रिए, और स्विच के ज़रिए ये काम बड़ा ही एफिशिएंट और बड़ा ही रिलायबल होता है। नीचे हम देखते हैं हमारे पास स्विच का होगा सिंटैक्स, ये भी उसने इफ़ के ज़रिए क्यों है, लेकिन हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। ये भी थोड़ा बहुत मतलब नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट हमें ज़्यादा लिखनी पड़ेंगे, नेस्टेड इफ कर लें या जो भी कर लें, हमें वहाँ टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कोड्स ऑफ लाइन्स हैं वो भी ज़्यादा होंगी, हमारे पास टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और कोड कम्प्लेक्स होगा। जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को समझने वाली बात है कि आपका जितना कोड क्लियर होगा, ठीक है, जो कोड लिख रहा है उसको समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है, लेकिन जो दूसरा बंदा आके आपको कोड पढ़ेगा उसके लिए वो कोड बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। तो अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग करते तो अपने कोड को जितना नीट एंड क्लीन लिखें, जितना सिंपल आपका प्रोग्राम लिखा हो, जितना सिंपल आपका कोड होगा, कोई भी आपका कोड पढ़े तो उसको आसानी से समझ आ जाए कि यहाँ क्या हो। कि जो सिंटैक्स है वो जिस तरह के स्विच लिखेंगे हम उसके अंदर वो वेरिएबल लगाएंगे। ठीक है, और जो हमने कंडीशन लगाई थी या हम एक वेरिएबल लगाएंगे इसके अंदर या एक्सप्रेशन देंगे इसके अंदर, और इसके एंड पे हमारे पास कोई सेमीकोलन नहीं होगा, कोई सेमीकोलन नहीं होगा। हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, हम केस 1 लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, उसके अंदर उसकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको देन ब्रेक कर देंगे। सेम एज हम जितने नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट या नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास होंगे हम वो स्विच के अंदर लगाएंगे, और एट द एंड जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो कोड डिस्प्ले करवाता रहेगा। ये लूप नहीं है, इसको लूप आपने नहीं समझना। ठीक, और इसमें हम एंड और को ऑपरेशन इसमें मोस्टली यूज़ करते हैं। स्विच के अंदर हम लोग एंड का और को ऑपरेशन यूज़ करते होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत पड़ जाती होती है। ठीक है, अब नीचे आ जाएं कि हम ऊपर जो हमने देखा था वो इफ़ के ज़रिए हमारे पास ग्रेड शो करवा रहा था, लेकिन हमने स्विच किया, हम ग्रेड को ऊपर CN करवाएंगे या हम खुद उसको देंगे, हम स्विच में लिखेंगे ग्रेड। अब फ्लो नीचे आएगा, चेक करेगा, स्विच लिखा हुआ है, ग्रेड में स्विच लगा हुआ है। अब होगा क्या कि वो केस 1 में आएगा, देखेगा कि हमारे पास जो ग्रेड है वो क्या है, A है, B है, C है। अगर ग्रेड A होगा तो वो C आउट करेगा एक्सटेंड को। ठीक है, अगर ग्रेड यहाँ पे D होगा तो वो C आउट करेगा पुअर को। ये नहीं है कि वो आएगा ग्रेड देखेगा, ग्रेड A है, B है, वो हर एक केस में घूमेगा, ऐसा नहीं है। वो आएगा ग्रेड यहाँ क्या है हमारे पास, ग्रेड कर F है तो वो डायरेक्ट जाएगा केस F पर और C आउट करेगा केस फेल। अगर जहाँ ग्रेड B है तो वो डायरेक्ट B पे आएगा। ये नहीं होगा पहले वो A पर आएगा, फिर B पर आएगा, फिर C पर आएगा, फिर D पर आएगा। मतलब वो हर एक घर जाएगा पूछने के लिए कि हाँ जी जो मैं वैल्यू लेकर घूम रहा हूँ ये आपके पास पड़ी है या नहीं पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो वैल्यू उसके अंदर होगी वो डायरेक्ट उसी केस पर आएगा और उसको डिस्प्ले करवाएगा। ये नहीं होगा कि वो बार बार हर एक के पास जाएगा, भाई बताओ ये आपके पास है या नहीं है। ये वो सारा कुछ है। एंड और हम देखें कि केस A
और केस स्मॉल ए, इसमें आपने देखना है कि वी हैव टू मेक सेपरेट क्लासेस सो वी राइट। ठीक है, अगर हमने सेपरेट केसेस लिखने हैं, मतलब हमारे पास एक कैपिटल में है और एक स्मॉल में है, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आप एक मत समझिएगा कि हम इसमें कैपिटल ए लिख दें या स्मॉल ए लिख दें तो बात सेम होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों डिफरेंट केसेस लिखने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास क्या करेगी, देखिए हम जब किसी भी केस के अंदर वो कंट्रोल जाएगा, स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएगा, उस केस से उसको बाहर भी आने के लिए कोई चीज़ चाहिए, कुछ फोर्स करे उसको कि यार से निकलो यहाँ से बाहर। ठीक है, और जब तक वो उसको कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी या कोई ऐसी कमांड नहीं मिलेगी कि निकलो यहाँ से बाहर, तब तक वो उसी केस के अंदर रहेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जब कंट्रोल किसी भी केस के अंदर जब जाता है, उनकी स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाता है, तो वहाँ हम सी आउट के साथ नीचे लिखते हैं ब्रेक एंड सेमीकोलन। इससे होता क्या है कि जब वो स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देता है, एग्जीक्यूट करवा देता है, तो फिर वो वहाँ से आउट एग्जिट कर जाता है और आके प्रोग्राम को एग्जिट करता है। ब्रेक किस तरह यूज़ करते हैं हम, अब देखें हमने लिखा इफ़ लिखा हुआ यहाँ पे, आपने यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कन्फ्यूज़ मत होना। इफ़ सी इज इक्वल टू जी, ग्रेट, यू गेस इज करेक्ट, ब्रेक कर दो यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक, वो बाहर आ जाएगा। अब स्विच में इसका यूज़ किस तरह होता है, हमारे पास ये फ्लो चार्ट हम देखेंगे इसको कि हमारे पास स्विच में आया, उसने चेक किया केस 1। ठीक है, केस 1 में आया, अगर केस 1 है यहाँ पे, वो उसको डिस्प्ले करवाएगा, देन वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, फिर वो केस 1 में नहीं जाएगा, वो नीचे आ जाएगा एग्जिट पर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह ये कंट्रोल फ्लो का इसका फ्लो चार्ट है, ये भी सेम है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो हमने जो प्रोग्राम देखा था उसी का फ्लो चार्ट है, आसान है, बहुत इजी है। हम इसका सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब यहाँ पे देखें, उसने 4 ग्रेड या करेक्टर ग्रेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिक करेक्टर इनपुट करवाना है, तो यहाँ पे करेक्टर हम लगाएंगे डेटा टाइप, सी आउट कराएंगे प्लीज़ इंटर द स्टूडेंट्स ग्रेड, वो यहाँ पे स्टूडेंट का ग्रेड इनपुट करेगा। एक लिहाज से जो प्रोग्राम है ये आपका स्टूडेंट कार्ड बनाने के लिए या रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए। हम सी इन करवाएंगे ग्रेड जैसे ही यूज़र सी इन करेगा। ठीक है, ग्रेड मतलब ए करता है, बी करता है, सी करता है, डी करता है, हो गया, वो डायरेक्ट स्विच पे आ जाएगा। अब स्विच में क्या पड़ा हुआ है, ग्रेड, हमने ग्रेड पे क्या लगा हुआ है, स्विच। ठीक है, इस ग्रेड पर यूज़र जो वैल्यू भी इनपुट करेगा, ए करता है, केस बी करता है, ग्रेड सी करता है, ग्रेड डी करता है, ग्रेड ई करता है। अब देखें यहाँ पे उसने केस कैपिटल ए एंड केस कैपिटल सॉरी स्मॉल ए। अब उसने ये दो चीज़ें क्यों लिखी हैं, देखें नॉर्मली जो यूज़र होता है उसको पता नहीं होता। अगर हम यहाँ केस देखें कैपिटल ए और यूज़र इनपुट करे स्मॉल ए, फिर तो प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ जाना है। अगर यूज़र इनपुट करता है, हमने लिखा है स्मॉल ए और वो इनपुट करता है कैपिटल ए, तो फिर भी यूज़र को समझ नहीं आएगी मैंने कहाँ जाना है। तो इसलिए हमने ये दो डिफरेंट केस बनाए हैं कि अगर वो कैपिटल ए यूज़ करे या स्मॉल ए यूज़ करे, आपने एक्सटेंट को आउटपुट करवा देना है। ठीक है, देन उसके बाद आ रहा है ब्रेक। ब्रेक, ये ब्रेक नेसेसरी है हमारे जो स्विच है उसको बाहर निकालने के लिए, हमारा जो कंट्रोल है उस केस ए से बाहर निकालने के लिए। हम यहाँ पे केस एफ तक हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारा कंट्रोल है वो हर एक केस में नहीं जाएगा, वो हर एक केस में नहीं जाएगा, वो जस्ट जो ग्रेड में हमारे पास इनपुट मिला होगा वो डायरेक्ट उसी केस पर आएगा और वो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, अब ऊपर हमने जो ग्रेड डलवाया मिसमैच हो जाता है, मतलब यूज़र एफ ग्रेड की बजाय वी इनपुट कर देता है। तो वी में क्या हो कि वी इनपुट करेगा तो हमने एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के नाम से स्टेटमेंट उसको डिस्प्ले करवाएंगे कि प्लीज़ इंटर द ग्रेड फ्रॉम ए टू डी और एफ। ठीक है, हम उसको एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे कि आपने ग्रेड गलत इनपुट किया है, तो मेहरबानी फरमा अगर आप ए डी और एफ या जो भी आप इनपुट करवाना चाहते हैं, जो हम नेसेसरी हैं, हम सारे लिख दें मर्ज़ी हमारी, या 1 बाय 1 लिखें या एक चॉइस कर लिखें, वो हमारी मर्ज़ी है, तो वो आप इनमें से इंटर करो तभी आपको हमारा रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये स्विच स्टेटमेंट है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या है कि हम जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने यहाँ रुकना नहीं, आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है। ठीक है,
आप पर ऐसी थ्योरी आप देखें, देयर इज अनदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लूप, ये लूप के रिलेटेड है, ये लूप की तरह काम करता है। कंटिन्यू क्या करता है, फोर्स करता है उस हमारे कंट्रोल को कि आपने दोबारा फिर इरिटेशन करनी है लूप में, और नीचे जो कोड पड़ा हुआ है आपने ये एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। आप इस नीचे जो कोड पड़ा हुआ है इसको एग्जीक्यूट किए बगैर आप यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते। मैं सादा अल्फाज में ये कह लूँ कि हम फोर्स करते हैं कंट्रोल को कि आपने यहाँ भी विजिट लाजमी करना है। और गो टू स्टेटमेंट, हमारे पास गो टू स्टेटमेंट, अच्छा ये एक अनकंडीशनल जंप हम इसको कहते हैं, ठीक है, सादा अल्फाज में एक अनकंडीशनल जंप होता है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। अब अनकंडीशनल जंप से क्या मुराद है कि मीन्स आप प्रोग्राम के क्या खड़े हैं ऊपर के हिस्से पर, ठीक है, और आप जाना चाहते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक, तो उसके लिए आपने गो टू स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है। गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम का फ्लो जो होता है ना वो चेंज कर देती है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज कर देती है, कंट्रोल को मूव कर देती है, जहाँ मर्जी लेके जाना चाहें आप फ्लो को या कंट्रोल को, वो आपकी वहाँ पर उसको ले जाती है, ठीक है। अब ये वो सारी आपकी गो टू स्टेटमेंट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ ना क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न वाला नहीं है। थ्योरी चाहें तो रीड कर लीजिएगा, ना चाहें मर्जी आपकी, लेकिन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। वर्ड लाइन्स हैं आपकी, प्रोग्रामिंग आप कैसे करते हैं ये सारा कुछ लिखा हुआ है, रीड कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एंड ये एक क्या कहते हैं ये प्रोग्राम आपने खुद देखना है, ठीक है। आप इसके बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा और होप सो आपको चीज़ें समझ ही होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट करते हैं, कोई क्यूरी है कमेंट करते हैं, किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ भी मैसेज करते हैं, किसी की कोई स्टडी से रिलेटेड क्यूरी है हमारे पेज पर मैसेज करते हैं। होप सो आपको बातें समझ होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हाफिज़।